नमस्कार। राहुल गांधी विदेश जाते हैं और उनको ध्यान नहीं रहता कि वह लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए उनको ध्यान में नहीं रहता। हरदीप पुरी जी हमारे बीच में हैं। राहुल गांधी जी विदेश जाकर किस प्रकार से देश के विरोध में या भारत के विरोध में किस प्रकार की भाषा इस्तेमाल कर रहे सबने देखा है। मैं हरदीप पुरी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हरदीप पुरी जी उनकी विदेश यात्रा में जो उनके भाषण है या उन्होंने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी हैं उसके ऊपर अपना पक्ष रखेंगे। टेलीफोन जरा साइलेंट पे कर लो भाई जिसका भी है। थैंक यू आरपी जी। राहुल गांधी जी जब वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं भी थे, हो गया राहुल गांधी जी जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं भी थे एंड ही वाज ईदर अ प्राइवेट सिटीजन और अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, शब्दों का इस्तेमाल नाप तोल कर करना वाज नेवर हिज स्ट्रांग पॉइंट। अगर आप बैठे और जो उनके स्टेटमेंट्स हैं ओवर द इयर्स उनको कुलेट करें तो उसमें कई इंटरेस्टिंग बातें निकलती हैं। A simplistic understanding of his statements would be that शायद कुछ इश्यूज पे उनको समझ नहीं है और वो he speaks out of either ignorance or a lack of understanding or knowledge. But of late मैं देख रहा हूं कि he is not in that mode. कुछ ऐसे issues हैं sensitive which involve our national identity, our unity, the strength of our unity in diversity. इन चीजों के बारे जब वो बयान देते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक नया किस्म का नैरेटिव विच आई थिंक इज अ डेंजरस नैरेटिव उसको सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन्होंने इस यात्रा के दौरान he obviously had RPG audience of people wearing turbans. तो out of the blue he says कि भारत में Sikh community has a certain anxiety that they cannot tie a turban, wear a turban, और कड़ा पहनने में मुश्किलात है उनको। Now I've been wearing a turban for over 6 decades, over 60 years at least, and I've been wearing a kara even for much longer after that. And I'm not only a proud Sikh, but I'm extremely proud of the fact that this government has gone out of its way to address the issues of concern to the Sikh community, and I don't think the Sikhs have felt safer and more honored than at any time in our history after 1947. And if there has been one time in our history as a community where we have felt, anxiety is too mild a term, but we have felt a sense of insecurity and we have felt, in fact, an existential threat, it has been at times when Shri Rahul Gandhi ji's family has been in seats of power. मैं आपको बताता हूं 1984 में a pogrom was carried out against the Sikh community. 3,000 innocent people were killed. People were dragged out of their homes and tires were put around them and they were burnt alive. These are all documented cases and charge sheets have been filed against those people and the wheels of justice have taken a long time to grind. So I want to remind Mr. Gandhi that at least in India, the only time when Sikhs have felt a certain
anxiety or insecurity and faced an existential threat was when statements were made कि बड़ा पेड़ अगर गिरता है तो धरती हिलती है. This is as close a justification to targeting of minority communities as I've ever seen in my life. ये राहुल गांधी जी ऐसी स्टेटमेंट्स क्यों करते हैं? एक और एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है कि उनके जो इंटेलेक्चुअल एडवाइजर हैं, क्या नाम है उनका, सैम पिट्रोडा, उन्होंने कहा था कि अभी पप्पू नहीं रहा. अब वो पप्पू रहा नहीं रहा, क्यों उनको ये कैरेक्टराइजेशन दी गई, आई एम नॉट इंटरेस्टेड फ्रैंकली. पप्पू है या गप्पू है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन इज समथिंग लाइक दैट. उनके इंस्पिरेशन जो है वो कहते हैं कि इंडिया इज नॉट वन नेशन और आइडेंटिटी. वो को जो नॉर्थ से आते हैं वो कहां से आते हैं, वो अफगानिस्तान से आते हैं. जो नॉर्थ ईस्ट वाले होते हैं वो चाइनीज होते हैं. ऐसे तो लोगों की कंपनी में ये है, तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि ऐसी ये बातें कर जाते हैं. बट आई थिंक दिस इज फार मोर सिनिस्टर. व्हाई इज दिस मोर सिनिस्टर? कि वो जो उनके सामने लोग बैठे थे, पुअर चैप्स, मेरे ही कम्युनिटी के हैं, जो आपने ईमानदारी से दे आर ट्राइंग टू ईक आउट अ लिविंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स और मेहनत करते हैं, उन लोगों को, क्योंकि उनका देश के साथ वैसा संबंध नहीं रहा, दे आर नॉट इन नॉलेज, उन लोगों के बीच में ये गलत नैरेटिव राहुल जी स्प्रेड कर रहे हैं. और उसके बाद वो क्या कर रहे हैं मैं उसमें नहीं जाता हूं. द अदर डे ही सेड एक बहुत बड़ी लार्ज इकोनॉमी है, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है. कभी कुछ कह देते हैं. अभी ही हैज लेट लूज अ डायट्राइब अगेंस्ट द आरएसएस. यू नो, he ought to educate himself. If there is one organization which has come forward whenever we've had problems, it is the RSS. And to attack them and to attack the country. I mean, I think during this process, it has made it worse because he's not gone out of India as an ordinary citizen. As RP says, he has gone out as the leader of opposition. And what has happened during this? He has attacked the legal system in India. He has attacked, as I can see it, the outcome of the elections. He has said that our accounts were frozen. अरे भाई context तो बताओ, किसके account क्यों freeze हुआ, वो context तो देखो. No, but he goes on this and maligning the country, running down the country. Don't give credit to the fact that we are a robust democracy, we are the world's largest democracy, we are a mother of democracy. At least acknowledge your own ancestors and generations which have also contributed to this country. No, he runs the country down totally. And I think the icing on this is that Sikhs, whether they can wear turbans. I mean, I go around the country, I mean, I travel in the north, the south, extreme the backward areas, tribal areas. I have never come across any case where any Sikh has voiced a problem about wearing a turban or supporting a kara. And yet, during the pogrom against the Sikh community in 1984, many of my friends, because they were being attacked, they got clean shaven and shed their turban. Out of fear, not as a matter of choice. What you do as a matter of choice is entirely your choice and you should go ahead and do it. But the real problem is, we are today have this youngster who happens to be the leader of opposition. Now, he's drawn oxygen from the fact that in 3 elections put together, the Congress tally doesn't even come to 200. Last time they came to 99. So I think the time has come to nail this lie once and for all. And I call on my Sikh compatriots, my brothers and sisters, to see what kind of statements he is making and show them up for the nonsense that it is. You know, in the last 10 years, most of which, during large part of which time I've had the privilege of being a part of the Honorable Prime Minister's team, what all he has done. Every time the Honorable Prime Minister goes to the Gurdwara, he's wearing a turban. All the demands, outstanding demands of the Sikh community have been met up front. Kartarpur Sahib
corridor, Veerbal Davas, all are this thing. I mean, they have been listed, etc. But more important, I think the sentiment in this government is even the remaining issues, whether they are related to farmers, etc. We are happy to sit and talk and resolve outstanding issues. So I condemn in the strongest terms the statement that he has made about Sikhs not being able to wear turbans or karas, and I think this should be shown up for the lie that this is. Thank you. Any questions? सर राहुल गांधी अगर चाहेंगे तो क्या देश के सिख पगड़ी पहनना बंद कर देंगे? आपने सवाल ऐसी तरीके से पूछा कि उसका जवाब आप ही के सवाल के अंदर है। सिख कम्युनिटी, देखिए मैं तो आई एम अ पोस्ट पार्टीशन, पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रोडक्ट, बट माय फैमिली हैज अ रिलेशनशिप विद दिस कम्युनिटी फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स. दे हैव बीन इन द सेवा ऑफ द गुरुज. यू अंडरस्टैंड? तो राहुल गांधी चाहने से तो कुछ होने वाला नहीं है, पर राहुल गांधी को आई थिंक ही नीड्स टू डू सम सीरियस इंट्रोस्पेक्शन. और सिख कम्युनिटी जो है, दे आर अ प्राउड कम्युनिटी, दे आर अ हार्ड वर्किंग कम्युनिटी, बट दे आर ऑल्सो इमोशनल. तो ऐसी स्टेटमेंट जो मिसलीड करने का नैरेटिव बनाने की कोशिश है, आई थिंक दे विल बी शोन अप टू बी द हॉलो लाइज दैट दे आर. और कोई सिख तो पगड़ी पहनने से मुझे तो नहीं लगता कोई भी कहीं भी इन इंडिया और आउटसाइड विल एवर डिविएट फ्रॉम दैट पाथ. देखिए, पहली बात तो ये है, मैं आपको बस समझाऊं कि सिविल सर्वेंट जो देश चला रहे हैं, आई थिंक द रेफरेंस इज टू द covenanted civil service जो यूपीएससी में इम्तिहान देके आते हैं. दे कम थ्रू ए पर्टिकुलर रूट, जिसमें जब मैंने इम्तिहान दिया था 73 में और 74, 50 साल पहले मैं आई गॉट रिक्रूटेड, देयर वाज अ रिजर्वेशन फॉर X percentage for scheduled caste, so many percentage for scheduled tribe, etc. हमारे टाइम पे शायद 35% सारी मिला के थी, etc. अभी वो ज्यादा है, etc. तो within the civil service they rise and they rise, etc. But this government, Modi ji's government, has done more for reservation. इनसे पूछिए, जब आप सत्ता में थे 2004 और 14 के बीच में, बाकी चीजें तो छोड़िए, सिविल सर्वेंट को तो आप कह सकते हैं जो चलाते हैं या नहीं चलाते हैं या पॉलिटिशियन चलाते हैं, उसमें तो अलग से डिबेट हो सकता है. पर आपके राजीव गांधी फाउंडेशन में जरा बताना आपने कितने डाइवर्सिटी दिखाई इन टर्म्स ऑफ कास्ट, बताइए. मैं आपको आपके सामने स्टेटमेंट्स बताता हूं जो राहुल गांधी जी के पिताजी के समय की हैं, जो उनके बाकी परिवार के सदस्यों की हैं, कि नहीं हम रिजर्वेशन नहीं ला सकते क्योंकि इससे इनएफिशिएंसी बढ़ जाएगी. दीज आर ऑल स्टेटमेंट्स इन द पब्लिक डोमेन. तो राहुल गांधी जी के ऐसे स्टेटमेंट करना, पता नहीं कहां ये स्टेटमेंट किया, आई हैव नॉट सीन द फुल पार्ट ऑफ इट, बट इट इज it is not caught as much attention as Sikhs are scared of supporting turbans, etc. So it is possible, but that this will also gain resonance. तभी तो मैंने कहा ना, he has attacked the legal system. He has attacked the legal system. He's attacked the electoral system. He's attacked the country. तो तभी मैंने कहा, because I have seen these statements. और एक तो मैंने जो बोलता, मूर्खता कई लेवल्स की होती है. साधारण किस्म की मूर्खता होती है जो आप बच्चों के साथ एसोसिएट करते हो, कभी कभी विदाउट नॉलेज कुछ चीजें कह जाते हैं. फिर एक असाधारण क्वालिटी की होती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी. ये तो चक्रवर्ती क्लास चीजें कह जाते हैं.
नहीं, मैं तो रिलेट इसलिए कर रहा हूं, पहली बात तो शुरुआत ये है कि इसके लिए कोई मोटिवेशन नहीं थी अदर देन द फैक्ट दैट ही वाज, जैसे आपने मेरे को आज यू ऑनर्ड मी बाय योर प्रेजेंस हियर, यहां पे पत्रकार रहते हैं, अगर मैं आप डिस्टिंग्विश मेंबर्स ऑफ फोर्थ स्टेट को देखे मैं पत्रकारों को गाली देनी शुरू कर दूं, ये तो वही किया उन्होंने। सामने लोग बैठे थे, उसका नाम पूछते हैं, फिर बता रहे कौन है, फिर आपका हो इंडिया में तो सिखों को पगड़ी पहनने में भी प्रॉब्लम हो रही है, कड़ा पहनने में, कहां हो रही है? हमारे रिलीजन, गुरु साहब, गुरु ग्रंथ साहब, मैं देश में जहां पे भी जाता हूं, अलग डिफरेंट कॉर्नर्स, वेरी प्राउड गुरुद्वारा साहब, छोटी छोटे, एंड दे रेवरेंस, समाज सेवा जो करते हैं, लंगर सेवा जो करते हैं, ये क्या बोल रहे हैं पगड़ी पहनने में मुश्किल हो रही है? मैंने बोला हमारे इतिहास में एक ही बार वो हुआ जब द लेट श्री राजीव गांधी made those statements and an organized pogrom was conducted against the members of my community. सर मेरा सवाल है कि जिस तरह से राहुल गांधी बयान दे रहे हैं और जो देश की छवि को धूमिल करते नजर आ रहे हैं, क्या आप लोग उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे या फिर एलओपी के पद से उन्हें हटाने के लिए बात करेंगे? नहीं, देखिए दो अलग स्ट्रीम्स हैं। राहुल गांधी जी स्टेटमेंट्स देते हैं, जो मैंने कहा कि चक्रवर्ती क्लास की स्टेटमेंट्स हैं ये, उसकी कारण उनकी अपनी जो स्टैंडिंग और क्रेडिबिलिटी है उस पर सवाल उठते हैं। उनकी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस पार्टी वो इस स्टेटमेंट के साथ एसोसिएट करेगी नहीं करेगी मुझे नहीं मालूम। उनकी पार्टी में देयर आर मेंबर्स ऑफ द सिख कम्युनिटी ऑल्सो, चन्नी जी हैं जो फॉर्मर हैं और बाकी लोग हैं, उनसे पूछा जाए कि आपको क्या पगड़ी पहनने में दिक्कत हो रही है, आपने बच्चों को कड़ा पहनाने में या कोई है प्रॉब्लम, दोज आर सेपरेट इशूज। और कानूनी कार्रवाई पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स में, दैट इज नॉट फॉर मी टू कमेंट। वो ही इज ट्राइंग टू रन द कंट्री डाउन। पर मैं आपको बताता हूं, भारत की छवि आज के दिन में, इसलिए नहीं क्योंकि $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, इसलिए नहीं क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें एक ऐसे लेवल पे ले आए हैं जो कभी भी नहीं थे, तो देश की वो कोशिश कर रहे हैं छवि खराब करने की। इस प्रोसेस में वो अपनी छवि ज्यादा खराब कर रहे हैं। देश इज वेरी स्ट्रांग एंड आई थिंक द कंट्री हैज बोथ द कैपेसिटी एंड द डिजायर एंड विल लुक थ्रू दिस काइंड ऑफ फॉल्स एंड डेंजरस नैरेटिव सेटिंग। अगर बाहर देश के बाहर जो लोग बैठे हैं उनको आप भड़का रहे हो कि देश में ऐसा हो रहा है, कहां हो रहा है? वो ये कह रहा है कि जो उसको सीट नहीं मिली ना वो कंट्रोल थी, इसको जो मिल गई वो तो फ्री थी तो ले गया। अरे भैया मेरे अंकल, 3 चुनाव में मिला के सीटें 200 नहीं बनती। ये भी अगर कंट्रोल थी, 2019 वाली भी कंट्रोल थी, 2014 वाली भी कंट्रोल थी, अब इसका क्या जवाब दोगे भाई? No, I personally will file no complaint, but RP is dying to say something. Yeah. I'm telling you, give me a second, ask him to say what he has uttered abroad here. I'll pursue this case in the court as a Sikh. Dare not he say this in the country because he uses other countries or he uses a parliament to say this so that he can be saved under Privileges Act. But you can file a case against him even if he says something outside. Then he's surely. Then आप वो देखिए, डिसाइड करिए। This press conference is not the decision making. हाँ, ये मैडम आप कुछ कह नहीं, कोई आप, हाँ। अरे मैं माफी क्या भाई, उसको कितने की क्या छोड़ो यार। मैं तो डिमांड करता हूं, पर उनको कुछ अगर अंदर से उनको हो तो ही शुड अपोलोजाइज। उन्होंने 84 के बाद उन्होंने, अरे सुनिए, मैंने तो उनके पिताजी की बात की, उनके ग्रैंड मदर ने तो फौज भेज दी थी दरबार साहब पे हमला करे, उसकी माफी उन्होंने कब मांगी है? आज तक भी सही तरीके से मांगी है? तो क्या वाई डू वांट टू have a long list of demands कि उसमें माफी मांगे? He is setting up false and a dangerous narrative. He is wanting to create trouble. It is my job, RP's job, and everybody's job through your medium to tell him that this is not true. Have you come across a Sikh who's ever very, very, very proud community कह नहीं कि मैं पगड़ी नहीं पहन सकता, कि मेरे को डर लगता है कोई पगड़ी पहने?
उल्टा हुआ है, पगड़ी पहनने वालों पे बाहर से अटैक हुए, वो किसी ने बोला ये अलकायदा का है या कोई ऐसा है, ऐसी चीजें हुई है बाहर। Don't be harsh on him. Even when he was within the country, he says silly things. No, I think that I see a dangerous narrative setting attempt here. Now, this by itself shows limited or flawed understanding and a desire to create mischief. Whether this is part of a larger conspiracy, we'll find out. I mean, it could also be that he's appealing to groups which have a sense of alienation to come forward and create other problems. I mean, one of the things that's been pointed out to me is that the language he uses and the language which a fugitive from our law, they're living in New York, Oh, Pannu. he uses is remarkably similar. Now, that is a conspiracy. Whether this is I don't know whether it's part of it, we'll find out. Whether he's been meeting him or I don't know. I don't know. I've seen that news item. I've also seen it. Yeah. अब दिल्ली की सरकार ने मतलब the आम आदमी गवर्नमेंट के बारे कर रहा है। हाँ। गणेश। राहुल गांधी का कहना है कि मैं ऐसे देश में नहीं रहना चाहता हूँ जहाँ 90% लोगों को अफसरों तक पहुंचने की सुविधा नहीं है। राहुल गांधी ने कहा तो कहां ले रहे हैं रेजिडेंस? इटली, स्पेन, जहां पे अफसर उनके घर आएंगे? नहीं, मेरे को पता नहीं, समझ नहीं आया मेरे को ये इशू। अरे भाई, उनके कई केसेस में ही इज आउट ऑन बेल स्टिल, कई केसेस है ना उनके खिलाफ, तो पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट हिज थिंकिंग इज, व्हाट इज स्टेट ऑफ माइंड इज जस्ट नाउ, आई एम नॉट अवेयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दिल्ली का क्या बोलना है? नहीं, मैंने देखी है, रिपोर्ट देखी है। अरे अभी आज इशू हो रहा है।